बिहार के लिए जो जंगल राज खत्म करा, आपको सीट पे बैठना चाहिए। जिनको आज ये पलटू राम कह रहे हैं कि सरकार बदल दी, कल उसके कार्यकारी प्रणाली को ये इनके शीर्ष नेता बड़ा होकर कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। पत्रकार तेजस्वी यादव जी से तो पूछ लेते हैं कि जी 10 लाख नौकरियों का आपने वादा किया था 2 साल पहले, या 8 साल पहले हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था। तेजस्वी यादव ये वो बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा आ गया है। लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार, कुछ भी सही नहीं है। जातिवाद अपने चरम पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जो अभी सरकार बदली है और बदलने के साथ ही वो सरकार जो है वो रोजगार की बात कर रही है, नौकरियों की बात कर रही है, तो क्या जो वादे और दावे बिहार की जनता से किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोग सवाल ये भी कर रहे हैं, विपक्ष जो है, बीजेपी जो है लगातार हमलावर है, वो सवाल पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो रोजगार का दावा कर रहे हैं तो कहां से इतने लाख लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था रोजगार का, उन्होंने अभी तक कितनों को नौकरी दी, वो भी इसका हिसाब किताब दे दें। और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो मुद्दा उठा वो उठा कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन जिस तरीके से बिहार के कानून मंत्री साहब जिन्हें बनाया गया, जब वो कानून मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उसी वक्त उनके ऊपर कई आरोप थे जिसके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि वो कोर्ट नहीं गए बल्कि वो पहुंच गए विधान भवन, विधानसभा, जहां जाकर उन्होंने शपथ जो थी वो ली। तो अब देखना होगा कि जनता का मिजाज क्या कह रहा है, जनता का जो मिजाज है बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहा है। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि प्रदीप भटनागर साहब हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जो कि कांग्रेस के नेता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मयंक सिन्हा जो कि जेडीयू के नेता है, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये जगह उनकी अभी खाली है, वो जैसे आ जाएंगे उन्हें अपने शो में हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले आइए मैं सर आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा बौखलाहट कह लीजिए, बेचैनी कह लीजिए, या फिर बिहार की चिंता करने वाली पार्टी कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जो नौकरियों की बात कही जा रही है उससे भी आपको आपत्ति, बिहार के विकास की बात की जा रही है उससे भी आपको आपत्ति। सवाल ये है कि 7-8 दिन में ऐसा क्या हो गया जब नीतीश कुमार आपके साथ थे तो वो उससे पहले नहीं था? देखिए, आपत्ति की बात तो ये है कि बिहार की जनता के साथ जो आज व्यवहार किया और जिन चीज़ों को दिखाया कि आपने रातों रात पलटू राम की तरफ सत्ता पलट दी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुमत में आए और बहुत छोटे बहुमत में आए और भाजपा एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद दिल बड़ा करके दिखाया और आपको मुख्यमंत्री बनाया। एक वो दर्जा दिया कि आप बड़े भाई हैं, एनडीए के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, और आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपको इस चीज की तो कदर करनी चाहिए। क्या दिल बड़ा किया बीजेपी ने, या फिर नीतीश कुमार उस वक्त जरूरी थे या मजबूरी थे? ये नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये दिल बड़ा है, ये दिखाया गया है कि ये परंपराएं होती हैं बड़े को इज्जत देने की। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने ये चीजें दिखाई नीतीश जी को कि आप मुखिया हैं, प्रमुख हैं, आपने बिहार के लिए जो जंगल राज खत्म करा, आपको सीट पे बैठना चाहिए और जनता का विकास, बिहार जो पिछड़े में खड़ा था आज आगे आने के लिए तैयार है और आ चुका है। जहाँ तक आपको काम करना है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जब वो आपका साथ छोड़ के तो 4 दिन में जंगल राज जो था वो फिर से कायम हो गया, क्योंकि अब आरोप लग रहा है उनके ऊपर के जंगल राज फिर से कायम कर दिया। कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस का तो एक सीधे सा फलसफा है कि जिंदगी को आईना दिखाता है तस्वीर। जिनको आज ये पलटू राम कह रहे हैं उनको कल बड़ा भाई कहते थे। जिनको आज ये पलटू राम कह रहे हैं कि सरकार बदल दी, कल उसके कार्यकारी प्रणाली को ये इनके शीर्ष नेता बड़ा होकर कहते थे कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। आज 5 दिन की सरकार को रोजगार देने की भी बात करते हैं, लेकिन 2 बार की सरकार चलाने के बाद उस समय रोजगार की बात होती थी तो इनके मुंह में दही जम जाती थी। कारण क्या है कि देश की जनता का बहुमत पूरी तरह से जिस पार्टी को मिल गया उसकी घमंड में चूर होके, जिन 2014 के अंदर गुजरात से एक नेता निकले थे जिन्होंने अवंत आवाज करी थी और हाथ उठा के कर रहे थे कि महंगाई है कि नहीं, तो दुनिया कहती थी है, बेरोजगारी है कि नहीं, दुनिया कहती थी है। आज वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और जब वो लाल किले पे भी स्पीच देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्या वो जीवंत मुद्दे पे बात करेंगे? और उस नेता की बात कर रहा हूं जो नेता 2014 के अंदर उस सरकार को पलटा जिस सरकार का प्रधानमंत्री ने देश के अंदर उस टिपिकल काल को, जो 2008 के दौर के अंदर वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस था, जिसको वर्ल्ड नतमस्तक करता था, उस सरकार को पलटा। सुरमौर है, स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल जनता का फैसला था, वो तो जनता का फैसला था, ठीक है, जनता का फैसला था। जनता पे आ जाते हैं, जनता पर आ जाते हैं। 2015 में आरजेडी के साथ लड़ी थी,
यही जेडीयू, और 2017 में जब आरजेडी को छोड़कर चली गई तब जनता के बहुमत का अपमान नहीं हुआ था, क्योंकि तब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया था, तब पलटू राम नहीं थे वो। आज 2017 में इनके साथ या 19 में इनके साथ लड़ती है 2020 में। पलटू राम तो तब भी थे, लेकिन तब वो आरजेडी के लिए पलटू राम थे, अब वो बीजेपी के लिए पलटू राम हो गए। वही चीज कह रहा हूँ, आज जब 2020 में इनके साथ लड़ी तब उस टाइम आरजेडी बड़ी पार्टी होती थी, आज ये बड़ी पार्टी है, 2022 में इन्हें छोड़ के चली गई, ठीक है। लेकिन क्या ये मुझे पार्टियां बताएंगी, ये प्रवक्ता ये बताएंगे कि रामविलास पासवान जी के बगैर बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती? उनकी पार्टी कहाँ गई? उनका बेटा आज सड़क पे रोड पे घूम रहा है। एक पार्टी और होती थी वीआईपी, सन ऑफ मल्ला, जिसके 4 एमएलए होते थे, वो पार्टी कहाँ है? वो पार्टी के चारों एमएलए किधर गए? इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ हम बड़े भाई कर रहे हैं। ऐसे बिहार का जो है कल्याण नहीं होगा। कल्याण पार्टी चाहे कि जो बिहार की राजनीति इस वक्त मुख्य केंद्र बिंदु में है, और ये शुरू से रही है, बहुत बड़ा महत्व रहा है। 40 सीटों का एक लोकसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी और कितनी नहीं दी, जिसके ऊपर अभी आपने बात करी, वो सब पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक जानती है सब। मोदी ने क्या किया है, कितना बदला है हिंदुस्तान 2014 से। सवाल यह है कि 19 लाख नौकरियां देना, नीतीश कुमार 2020 से अभी तक पार्टी में थे और अभी भी वही मुखिया हैं, उन्होंने नौकरियां देने की बात नहीं करी। ये 5 दिन में ऐसा क्या हो गया तेजस्वी यादव के साथ मिलके कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके बोला जी हम 19 लाख नौकरियां देंगे। तो उसकी नौकरी देने का उनको एक तो पूरा एक सेग्रीगेट करके मार्केट में आके बताना चाहिए, लोगों को ध्यान में देना चाहिए कि किस तरह की नौकरियां दे रहे हैं, किस तबके की दे रहे हैं। कहीं जैसे ये तो अग्निवीर का भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे विरोध, ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट्स का इन्होंने विरोध किया है। और आज ये 19 लाख नौकरियां देने की बात करें, एकाएक 19 लाख नौकरियां इतनी ईजी नहीं होती। हाँ, जैसे नौकरी के लिए अब उनसे तो सारे पत्रकार भाई पूछ रहे हैं कि वो 19 लाख या 10 लाख नौकरी दें कि नहीं दें। क्या मेरी तमाम जनता से अपील है और उन्हीं पत्रकारों से भी अपील है जो ये पूछते थे कि हम काट के खाते हो या चूस के खाते हो, कभी वो भी तो पूछ के दिखाएं कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है साल में, बताएं ना 2 करोड़ नौकरियों के लिए, वहां भी तो जाए यही पत्रकार तेजस्वी यादव जी से तो पूछ लेते हैं कि जी 10 लाख नौकरियों का आपने वादा किया था 2 साल पहले या 8 साल पहले, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था, कोई पत्रकार नहीं पूछ रहा वहां। जवाब ले लेते हैं। वो ये पूछ रहे हैं आपका भी तो वादा था, बीजेपी का भी तो वादा था, हाँ, तो वो नौकरियां कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो नौकरियों की बात करते हैं, क्या हम राज्य सरकारों से कभी पूछा है कि क्या नौकरी दी है? उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, बताया ना कि 5 लाख नौकरी दी योगी जी ने, कि सरकार ने बताया। आज 20 लाख नौकरी की बात करते हैं, गृह मंत्रालय जिसके पास, मुख्यमंत्री जो आज वो मुख्यमंत्री बताया ना भाजपा से अलायंस करे, कितना नौकरी दी, क्यों पेपर लीक हुआ था, उसकी जांच पूरी क्यों नहीं कराई आपने? तो गृह मंत्रालय आपके पास है, पेपर तो हर साल लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे आप ये भी बताइए जब आरजेडी, सुन ले, बता रहा हूँ एक मिनट, सुन लीजिए। आरजेडी ये भी बता दे, जब पिछली बार सत्ता में आई थी तो शहाबुद्दीन को क्यों छोड़ा गया था, माफिया को, जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको। और आज आरजेडी पूरी तरह रोजगार पे बात कर लीजिए सर, रोजगार पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए। आरजेडी बैठी नहीं और क्रिमिनल रोड पे घूम रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ। मैडम, ये आरजेडी के जो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, ये वो बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा आ गया है। मैडम 20 लाख नौकरी, एक वीडियो इनकी वायरल है, पता है उनमें क्या कह रहे हैं? हेल्थ में आपको नौकरी मिल जाएगी, स्वास्थ्य में आपको नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियर विभाग में आपको नौकरी मिल जाएगी। इंजीनियर एक एजुकेशन का मतलब वो है, मतलब आप प्रोसीजर है, पढ़ सकते हो आप, सॉफ्टवेयर, सिविल और जो भी है, और उसमें नौकरी कैसे मिल जाएगी, मैं यूँ हैरान हूँ। ऐसे अनपढ़ लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि अवसरवादी राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके पास सिटियाँ। अरे 2 करोड़ का काम उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है। मैडम बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, और 2 करोड़ नौकरियाँ क्या सरकारी होंगी, क्या प्रत्यक्ष? 10 लाख नौकरी अब तेजस्वी जी देंगे, तब सबका घर से देंगे, बताओ। दबंगों का सरकार है। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि अभी तो मैं डिप्टी सीएम बना हूँ, जब सीएम बनूंगा तब बात करूंगा नौकरियों के बारे में, उन्होंने खुद कहा है।
बोला कि सीएम अब उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार को जो ज्यादा रहा नहीं है समय और अब उनका आने वाला है, वो खुद बोलते हैं इस बात को कि मैं जैसे नहीं, आप बिहार के हैं तो अच्छी बात है, तो बिहार के, लेकिन बिहार के हैं, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष तिवारी है और मैं सिवान का हूँ। अच्छा, बिहार में पहले सब कुछ सही था कि अभी सरकार जब बदली फिर से तब सही है? कुछ भी सही नहीं है बिहार के अंदर। ना तब था ना अब है। देवी, लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार, कुछ भी सही नहीं है। जातिवाद अपने चरम पे है और विकास बिल्कुल जीरो लेवल पे है। ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना शिक्षा है, बस लोग अपने जात के पीछे भागते हैं, जातिवाद की राजनीति होती है और बस यही चल रहा है। किडनैपिंग एक उद्योग है। अभी तो खैर नीतीश कुमार ने थोड़ा कंट्रोल किया था बीजेपी के साथ, लेकिन फिर अभी जंगलात पे आपने सुना होगा कि 5 हत्याएं हो चुकी हैं। जब से इन्होंने शपथ ली पिछले 5 दिन में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे या फिर नीतीश कुमार देंगे? ठीक है, उनकी सहयोगी पार्टी से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से है, उनसे जवाब ले लेते हैं। सर वो ये पूछ रहे हैं, जंगल राज तो अभी भी कायम है लगातार, कैसे वहाँ की जनता को राहत मिलेगी? और सबसे बड़ी बात ये रोजगार के मुद्दे पर सबका सवाल है कि कह तो दिया कि इतने लाख नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, क्या प्लान है? देखिए, अभी सरकार चंद दिनों की आई है और जो लोग आज ये प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब उनको उस मुख्यमंत्री से भी लेना है जिसके मुख्यमंत्री का टर्नओवर उन्होंने 2 टाइम बीजेपी के साथ गुजारा है और सरकार को पलट के गुजारा है। आज वो मुख्यमंत्री फिर पलट के दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बने और उसी के अंदर डिप्टी सीएम उस वादे को याद करवा के सामने रख रहा है। तो सामने रखने की बात जिस पे आज मंथन हो रहा है, अगर देश की जनता या सूबे की जनता बोल रही है तो प्रश्न का जवाब मिल रहा है। लेकिन जो सेंटर से आवाज उठी थी 2 करोड़ नौकरी देने की, उसके ऊपर तो जुमला कह के बंद कर दिया गया, उस 15 लाख को भी जुमला कह के बंद कर दिया गया। तो उन विषयों के ऊपर चर्चा करना मुद्दों की बात रहेगी, क्योंकि बेसिक मुद्दा देश का कहाँ जाता है, देश का उन मुद्दों के ऊपर जाएगा जो देश के मुद्दे हैं। उन मुद्दों का ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर किसी को भी किसी बात कहने का अधिकार है। वो अधिकार नहीं, बात यहाँ पर मैनिफेस्टो की नहीं है, बात मैनिफेस्टो की नहीं है, बात है कि 15 लाख का जिक्र किया गया था बीजेपी की तरफ से। हाँ, एक मिनट जी। देखिए, बिहार का नाम आते ही ना पहले दिमाग में आता है क्रिमिनल स्टेट। अभी इन्होंने कहा था कि पलटू राम है, इनको शायद पता नहीं है कि जिस नौमी फेल ने एक इंजीनियर को हायर किया है उसने भी सर आ रही हूँ आपके पास, अभी बोलिएगा। हाँ। अभी इन्होंने कहा था पलटू राम, इनको ये नहीं पता है कि जिस नौमी फेल ने एक इंजीनियर को हायर किया है उसने कभी उसको पलटू चाचा बोला था। दूसरी बात, कुछ हम लोग 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं, 3-4 साल में देख रहे हैं ना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। यहाँ तो जो है नौमी फेल ने सीएम को ही पोर्ट कर लिया है। सेम वही है कि प्रोवाइडर वही है, सीएम टू सीएम बन गए हैं। इनको पता होता कुछ नहीं होता, बस ये है कि बस हाँकनी और हाँकनी और कुछ नहीं। ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैम, मैं ये कह रहा था कि सोनिया गांधी ने वायदा जो भी किया नहीं किया, अच्छा नहीं किया तो उनको हटा दिया, जनता ने हटाया। इन्होंने वायदा किया कि हम ये सारे कुछ करेंगे, अल्टीमेटली 8 साल में इन्होंने क्या किया? 2 करोड़ रोजगार की बात करी, क्या हुआ? 15 लाख आने वाले थे, मिल गए? नहीं मिले। तो ऐसा है, सोनिया ने अच्छा नहीं किया तो इनको लाया गया था। इन्होंने तो अच्छा करना था ना। इन्होंने क्या अच्छा किया? 8 साल में क्या किया? हालात इतना बुरा हो गया है। मैं एक्चुअली बिहार की बात करूं तो बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन का था जदयू का, घर घर में वहाँ शराब बिक रहा था, जबकि नीतीश जी का सबसे बड़ा एजेंडा था कि बिहार में हम क्या करेंगे, शराबबंदी बंद करेंगे। और हालात ये था, घर घर में वहाँ पे फोन करो और शराब की घर में बोतलें आ रही थी। हर थाने में जाके देखो तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। इतना सब कुछ हुआ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज नहीं था? क्या हुआ? ये सब कुछ तो तब हुआ था जब वो बीजेपी के साथ थे वहाँ। जिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं उसी ने ही हजारों हजार करोड़ की शराब पकड़ी है और उसी ने ही बिहार मुक्त, जो शराब को मुक्त कराया बिहार को, इसीलिए कराया कि बिहार के लोग शराब और नशे से पीड़ित थे, इसलिए कदम उठाया। क्या जनता समाज का काम नहीं है? सरकार के साथ जनता वोट नहीं देती, जनता टैक्स नहीं देती, जनता रोड नहीं चलती, शराब नहीं पीती। बिहारी हो, कभी बिहार से हो, साथ देना। हम यहाँ खड़े हैं, मैं चाय पीऊं और यहाँ फेंक दूं, क्या मेरा काम है? क्या जो सफाई कर्मचारी वो मेरा भाई नहीं है? इसी प्रकार सरकार को चलाना और सरकार के साथ देना जनता का काम भी है। बिहार की अगर आप बात करते हैं, अगर बिहार को देखा जाए, बिहार परिवर्तन हमने देखा और हम नीतीश जी को जनता ने जिताया, 3 बार जिताया। इसलिए जिताया कि नीतीश जी खड़े उतरे बिहार के लिए। तो नीतीश जी सर क्यों सीट पे आते? 8 दिन में खरे से बुरे हो गए। एक मिनट। हाँ, अरे जिस जनता का जिक्र करें, जनता बुला रही है। नीतीश जी को मैंने पलटू राम नहीं कहा, आरजेडी के पूरे परिवार ने पलटू राम कहा। नीतीश जी आज भी सम्मानित है हमारे लिए और रहेंगे। हम पलटू राम नहीं कह रहे नीतीश जी को, पहले समाज मतलब गुंजाइश है नीतीश जी के लिए अभी। जी सर। मैं रतनलाल शाह नालंदा जिला से हूँ, यहाँ नीतीश जी का घर है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जमीन माफिया ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा क्राइम होता है बिहार स्टेट में।
और जमीन का कोई जब बीजेपी के साथ थे तब भी क्राइम होता था। हाँ, जमीन का तो हमेशा क्राइम होते रहा है, अभी भी हो रहा है। ऐसी बात है कि नहीं अभी नहीं हो रही, अभी भी हो रही है। कोई नहीं सोच विचार किया कि जमीन माफिया कैसे हो रहा है, और सरकार पर बहुत नजरअंदाज कर रही है। मतलब सरकारें बदल जाती, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कुछ है मैम। हाँ, आप कहाँ से हो? बिहार से हो आप बताइए क्या समस्या है बिहार से? मैम समस्या ही समस्या है। बिहार के लोग बाहर जाके कमाते हैं, खाने पीने को नहीं वहाँ पे। एक छोटा मोटा आदमी रोजगार धंधा नहीं कर सकता है। अब तो रोजगार की बात हो रही है कि लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। वो भी देख लेते हैं, 30 साल से देख रहे हैं, इनका भी देख लेते हैं। और जरा नीतीश कुमार के सपोर्टर से ये पूछिए काला चश्मा कहाँ पहनते हैं, सिर्फ ये बता दें। वहाँ का नीतीश कुमार, वहाँ का खुद काला चश्मा तो मैंने भी पहन रखा है मैम। वहाँ का वो सीएम खुद छोड़ रहे हैं कैमरा के सामने। ठीक है, भाषा का संयम रखेंगे। ठीक है। हाँ। दो सवाल जो आरजेडी के फाउंडर मेंबर ने कही थी, दो सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला, लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं हर 2 साल में केचुल छोड़ते हैं। ये बिहार की भाषा, केचुल मतलब पार्टी छोड़ के एक पार्टी को बदलते हैं। दूसरा, स्वर्गीय मोहम्मद साहबुद्दीन ने कहा था कि ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। जब वो महागठबंधन के साथ आए थे तो उन्होंने खुद कहा था जेल से निकलने के बाद, ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब आरजेडी में इतना विद्रोह है तो फिर ये गठबंधन किस काम का? सर आप जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुना कांग्रेस ने जनता की बात? स्पष्टता का अगर मैं आपसे जवाब दूं तो स्पष्टता का जवाब ये है, जब पीडीपी के साथ गठबंधन करके भाजपा सरकार बना सकती है और नीति को बेचकर उन टेररिस्टों को दिल्ली के अंदर बुलाकर बात कर सकती है और कश्मीरी पंडितों को जगह ना देती हो, तो राजनीति का नींव स्तर गिर जाता है। और ये नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन मौका प्रस्त राजनीति जब देश के अंदर आती है और देश की सल्तनत वाली सरकार जो रात के अंधेरे में पायदान पे संविधान को ठोकते हुए सरकारें बदल दे और पैसे के दम के ऊपर सरकारों को गिरा दे, क्या भाजपा की सिर्फ 2 सरकारें आज स्टेट के अंदर फिट नहीं है? सिर्फ एक उत्तर प्रदेश और एक और सरकार में बाकी जितनी भाजपा सरकार चला रही है, क्या सारी सरकारों को गठबंधन के साथ पैसे, दल बल और ताकत और डर के साथ नहीं चला रही? तो सिद्धांत कहां बदलते हैं? सिद्धांत तब बदलते हैं जब आप राजनीति के अंदर मोल्ड ऑर्डर बनकर परिवर्तन की धारा लेके आते हो। मैंने जिस विषय को पहले कहा था उस विषय को आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2014 का परिवर्तन की धारा गुजरात का एक नेता जो लेके आया, आज आपके हाथ में क्या? आप आंखों की पट्टी खोलकर उस बात पे सोचो। आपने करप्शन की बात करी, करप्शन हुआ। आपने की बात करी, बेरोजगारी बढ़ी। आप महंगाई डन कह के बोली, महंगाई डन आसमान पे गई। डॉलर, पेट्रोल, डीजल के रेट गए ऊपर चले गए। आज आपके घर के अंदर गैस का चूल्हे की पोजीशन क्या है? ठीक है, हाँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी। देखिए, महंगाई के ऊपर आपका सवाल है, बेरोजगारी और बिहार की सरकार पे। अच्छा, बेरोजगारी तो देखो हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा आगे आ रहा उभर कर, तो इसमें तो बेरोजगारी का भी थोड़ा समाधान करेंगे, सरकार करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। पर बिहार की स्थिति देखिए ना, कैसे हम मेंढक की तरह रंग बदल लिया, उछल कैसे क्रिकेट बदलता है। मैं ये कहना चाहूँ, नीतीश जी ने एक ऐसा गेम खेलेगा जो लालू के दोनों बच्चे ना एकदम चित हो जाएंगे। ठीक है, हाँ मैडम, मैं इन्हें काउंटर करना चाहता हूँ। धारा 370 बीजेपी ने हटाई और पीडीपी की जो अध्यक्षा है जिनकी ये बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, वो जेल में गई कि नहीं गई? उन्हें कितने दिनों तक, महीनों तक उन्हें नजरबंद रखा गया और आज 370 भी हट गई। तिरंगा फहराया जा रहा है लाल चौक पे। सर, आपकी जब सरकार होती थी कांग्रेस की, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, ISIS के झंडे फहराए जाते थे, शुक्रवार की नमाज के बाद जिहादी नारे लगते थे। उसका जवाब कब दोगे? सैनिकों की हत्या होती थी, हेमराज की गर्दन काट के लात से मारा गया पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। आज सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, क्योंकि मोदी सरकार है, ये ध्यान रखना। और नीतीश की बात कर रहे हो, नीतीश तो वो तो दोगला है ही, वो पलटू राम है, वो तो हर कोई कहता है। वो अभी भी पलट के बीजेपी में आ जाएगा। जिस दिन उसके लालू के जो नालायक बेटे पलटेंगे तब वो आ जाएगा। राहुल गांधी जवाब ले लेते हैं, बीजेपी की सरकार है मैडम, जवाब ले लेते हैं। जो नेता है राहुल गांधी, अगर उनकी कोई योग्यता होती तो किसी एक राज्य में तो जीतते। अमेठी हार गए और इस उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती है बीजेपी। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब एक मिनट आप साइलेंट हो जाइए, ठीक है? पॉलिटिकल बात करिए, बस जवाब सुन लीजिए। अगर आपने सवाल किया जवाब सुन लीजिए। साथ सबका विकास, लेकिन विकास की बात आएगी तो राम का होगा, अमरजीत का नहीं होगा, गुलफाम का नहीं होगा, उसका नहीं होगा। ये किसका विकास? हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनमानस देश का वासी है और उसका एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये विचारधारा किसकी है? ये विचारधारा 47 से लेकर आज तक चलती आई। उस विचारधारा को तोड़ने का सरोकार किसका हुआ? भाजपा को। क्यों आज आप खड़े हो गए यहाँ पर इस बात को कहने पर मजबूर हुए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है? किसने पैदा करा? क्योंकि आपने करा, इस मुद्दे को आपने बड़ा करा।
ये मुद्दा देश के अंदर पड़ा है। अगर हम ये 50 सालों का गेम है हिंदू मुस्लिम का। उस बात को, अगर देश के बेसिक मुद्दों की लड़ाई होगी, देश के बेसिक मुद्दों पे बात होगी, ना राम बड़ा होगा, ना रहीम बड़ा होगा, ना अमरजीत बड़ा होगा, ना जोसेफ बड़ा होगा। और रही बात आपने राहुल गांधी की करी, तो राहुल गांधी कल भी देश के अंदर खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और हार या जीत अलग बात है। आप अभी कैरियर में क्या है ये आप बताओगे, आप अपने माँ बाप से पूछोगे। हार जीत का प्रश्न चिन्ह इस दायित्व पे नहीं रहता। प्रश्न ये कहता है कि आपकी कर्मशिला क्या है। वक्त बदलेगा, सियासत भी बदलती है और आपके विचार भी बदलेंगे, उसका इंतजार करिए। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, क्या 75 साल में किसी ने छत की बात करी? 1.5 लाख गांवों में जल की बात करी? क्या आज आप कानपुर 6 घंटे में पहुंचे, किसी ने बात करी? आज बात कर रहे हैं तो लोगों को मिर्ची लग रही है। ये वो लोग कटोरा लेके खाली बैठे कि सिक्का गिर जाए। कहाँ गिरा? महाराष्ट्र में सिक्का गिरा, वो छीन गया। अब बिहार में सिक्का गिरा बेचारे कटोरे में, उसमें खुश हैं। तो ये चीजें देखती है मंशा की राजनीति और देश हित, ये दो चीज ऐसी बनी है कि आप दो चीज एक चूज कर सकते हैं। जहाँ देश है तो वहाँ राजनीति छोड़नी पड़ेगी, जहाँ राजनीति है तो वहाँ देश छोड़ना पड़ेगा। देश चलाना तो राजनीतिक तरीके चलाए जैसे मोदी जी चला रहे हैं। अब मैं सबके पास आऊंगी और बस एक ही सवाल का हाँ या ना में सब जवाब देना सर। बस रोजगार मिला क्या सर? बहुत देर से पापड़ खा रहे हो, अब तो हाँ या ना तो बोली दो। नहीं मैम, नहीं मिला। नहीं मिला। रोजगार मिला क्या? मिला, बिल्कुल मिला। रोजगार मिला? नहीं मिला। रोजगार मिला? नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है? नहीं मिला। रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है? हमारा रोजगार तो ये बिहारी लोग खा जाते हैं। अब इनके यहाँ रोजगार फिर खत्म हो जाएगा। वहाँ सरकार फिर उस चारा चोर की बन गई है। जिसका बाप चारा चोरी में सजा काट रहा है, उसके 2 बेटे फिर मंत्री थोप दिए जाते हैं बिहार के ऊपर। इसकी बदहाली का जिम्मेदार तो बिहार के लोग खुद हैं। रोजगार मिला? मैं बिहार से हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो हमें रोजगार मिला, ना विशेष राज्य का पैकेज जो मिलने वाला था ना वो मिला। दोनों में से कुछ नहीं मिला, ना पैकेज मिला ना रोजगार मिला। विशेष राज्य का पैकेज के लिए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो बिहार गए थे और बोले थे 50 करोड़ दे दूँ, 70 करोड़ दे दूँ। जब लास्ट में 1.25 करोड़ पे फाइनल हुआ था, वो भी हमें ना मिला और ना रोजगार मिला। रोजगार मिला? मैडम, जो रोजगार के लेके उनको रोजगार मिल रहा है, और जो नहीं है उनको कहाँ से मिलेगा रोजगार? रोजगार मिल रहा है? जी मैम, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और लोगों को भी नौकरियाँ देता हूँ। तो मेरा एक ही सवाल है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था पहले वो सुन लीजिए। भैया आप भी सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। सुन लीजिए। हाँ, मेरी एक बात सुनिएगा जल्दी से। आप मेरे को जवाब दीजिएगा इस बात का कि मोदी जी कहते हैं एक राष्ट्र एक अधिकार और एक ही लोगों की बात करते हैं, यानी कि बिना भेदभाव के बात करते हैं। और बिहार के अंदर क्या होता है? जात देख के मंत्री बनाए जाते हैं, लाठी में तेल पिलाया जाता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि बिहार में गुंडागर्दी चल रही है या फिर कोई लोकतांत्रिक सरकार चल रही है? ये जाति तो है जो कभी जाती नहीं। रोजगार मिला? मिला हुआ है। रोजगार मिला? मैम, मेरा नाम वसीम है और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबका नारा एक ही होना चाहिए, हाथों में लेके हाथ चले, हिंदू मुसलमान साथ चले। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथों में लेकर हाथ चले, हिंदू मुस्लिम सब साथ चले। बहुत बढ़िया। रोजगार मिला? मैम जरूर मिला, बहुत बढ़िया। रोजगार मिला? मिला। रोजगार मिला? रोजगार मिला? नहीं। रोजगार मिला? जिसको मिलना चाहिए मिला। मेरा भारत महान, जहाँ कुत्ते खाते हैं पकवान। एक गरीब तरफ तरफ कर भोजन के बिना पहुंचता है शमशान। जहां कुर्सी में अटकी है जान, जहां नेता बने भगवान। लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम, लुक्कर फुक्कर को मिलता चाय पान। चूल्हे के भीतर चला गया सब इंसान। 100 में 80 बेमान, कर्म होती अटपटांग तो चलने लगती है डांग। अब नया पार्टी खुला है केनार प्लेस में फैजान, भाई कितने का ले लिया जान। मुश्किल में पड़ गया किसान, 500 रुपया दे दूं तब काटू धान। फिर भी लोग कहता है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसान, फैजान, धान, लेकिन फिर भी हमारा देश भारत महान। तो आज हमने मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश जो की थी वो दरअसल यही की थी कि बिहार में जो राजनीति पलटी है, बिहार की सियासत जो अब जिस मोड़ की तरफ जा रही है उसे जनता कैसे देख रही है, जनता का मिजाज क्या कह रहा है। इसके अलावा जो मेहमान हमारे साथ आए उनका भी हमने जानने की कोशिश की। जेडीयू से भी हमने जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए हमारे शो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ खड़ी जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज की शो में मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। मैं कैमरामैन शिव कुमार के साथ निदा अहमद, न्यूज़ इंडिया।